सबको जय मसीह की। मेरा नाम नाज़िया है और मैं डिस्ट्रिक्ट जालंधर की रहने वाली हूँ। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गवाही देने जा रही हूँ कि परमेश्वर ने किस तरह मेरी ज़िंदगी में अद्भुत काम किया। मेरी टेस्टमनी इस तरह से है। दिसंबर 2020 में मेरी शादी हुई और मैं और मेरे हस्बैंड अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश थे। मैरिज के बाद 4 मंथ मुझे पीरियड्स नहीं आए। जब मुझे 4 मंथ पीरियड्स नहीं आए तो मुझे लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो जब मैंने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया पर वो नेगेटिव था। फिर मेरे हस्बैंड मुझे गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेकर गए। तो जब उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड करवाया तो अल्ट्रासाउंड में आया कि मेरे जो ओवरीज हैं दोनों में, उसमें मल्टीपल बहुत ज़्यादा पानी वाली रसौलियाँ हैं, जिस वजह से मेरी दोनों ओवरीज का साइज़ है वो बढ़ चुका है। तो डॉक्टर ने बोला कि ये रीज़न है कि आपको पीरियड्स नहीं आ रहे और आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया कि आप मेडिसिन खाओ। तो मेडिसिन खाने के बाद भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था और वो मेडिसिन मुझे डाइजेस्ट ही नहीं होती थी। मई 2022 में मैं फ़र्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई और जब मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी टेस्ट मैंने पॉजिटिव देखा तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। और जब मैंने अपनी फैमिली में अपने हस्बैंड को बताया तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे। जैसे ही प्रेगनेंसी का 1 महीना निकला तो मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। ब्लीडिंग स्टार्ट होने के कारण मेरा उसी मंथ मिसकैरेज हो गया। जब मेरा फर्स्ट मिसकैरेज हुआ तो मैं बड़ा ज़्यादा टूट गई, मैं बहुत ज़्यादा रोई। और जब मेरे हस्बैंड भी ये बात सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हुए, क्योंकि हम दोनों के बहुत सारे ड्रीम थे अपने बेबी को लेकर। तो हमें लग रहा था कि वो सारे ड्रीम जैसे ख़त्म हो गए जब मेरा फर्स्ट मिसकैरेज हुआ। फिर मेरे हस्बैंड मुझे बहुत तसल्ली देते थे, फैमिली वाले मुझे बहुत तसल्ली देते थे। पर मैं अंदर से बहुत परेशान थी इस चीज़ को लेकर कि जैसे कि मुझे फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी और मेरा मिसकैरेज हो गया। फर्स्ट मिसकैरेज के बाद 1 मंथ बाद ही मैं सेकंड बार प्रेग्नेंट थी। और जब मैंने घर पर टेस्ट किया तो पॉजिटिव था, पर जब मैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई, MBBS MD के पास, तो उन्होंने माना ही नहीं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जब मैंने उन्हें स्ट्रिप भी दिखाई वो मान ही नहीं रहे थे। वो बोल रहे थे कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो, ये जो आपकी जो लास्ट प्रेगनेंसी थी तो आपका भी हार्मोन लेवल वो भी नीचे जा रहा है, इस वजह से आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। तो डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दे दी और मुझे घर भेज दिया। और 10 डेज बाद उन्होंने मुझे फिर बुलाया। तो मैं 10 डेज के बाद फिर डॉक्टर के पास गई। तो उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि हमें आपके कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपका फर्स्ट मिसकैरेज हुआ है तो मे बी आपको कोई प्रॉब्लम हो इंटरनली। तो उन्होंने मेरे ब्लड टेस्ट किए। तो उन्होंने ना एक टॉर्च टेस्ट होता है, जो मिसकैरेजेस जिनके ज़्यादा होते हैं तो उनका टेस्ट होता है। तो जब वो टेस्ट किया तो वो 5 उसमें वायरस चेक करने होते हैं। तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग वायरस है हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस 1 और 2, वो मेरे दोनों पॉजिटिव थे। तो इस वायरस में क्या होता है कि जो बेबी होता है वो प्रॉपर बन नहीं पाता, या उसका ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होती है, या उसकी प्रॉपर किडनीज नहीं बनती हैं, प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती बेबी का, उसका कोई अंग पैर बना ही नहीं होता है। तो जब डॉक्टर ने वो टेस्ट देखा तो डॉक्टर ने बोला कि आपको तो इतनी जल्दी प्रेगनेंसी लेनी ही नहीं चाहिए थी, पहले तो आपका ट्रीटमेंट चलना चाहिए था, फिर आपको प्रेगनेंसी कंसीव करनी चाहिए थी। फिर डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी उस वायरस के लिए। तो वो मेडिसिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। 1000 mg की टैबलेट्स मैं मॉर्निंग खाती थी, इवनिंग खाती थी, 2-2 टैबलेट्स। और साथ ही मुझे पूरे 3 मंथ उन्होंने इंजेक्शन पर डाल दिया कि आपको इंजेक्शंस लगेंगे। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट पर डाल दिया और मुझे मेडिसिन दे दी। मैं कंटिन्यू मेडिसिन खा रही थी। जब मैं सेकंड बार प्रेग्नेंट हुई तो डॉक्टर ने मुझे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस बताए और मुझे इस चीज़ की नॉलेज थी कि मेरी जो प्रेगनेंसी है वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, क्योंकि जो मेरा वायरस पॉजिटिव था उसमें जो बेबी है उसकी डेथ जो है वो मतलब उसकी डेथ यूट्रस में हो जाती है। वो बेबी मतलब वो ग्रो नहीं कर पाता, चांसेस ज़्यादा इसमें बेबी मतलब पेट में मर ही जाता है इस वायरस के कारण। तो मेरे को इस बात की नॉलेज थी क्योंकि मैं स्टाफ नर्स थी, तो मेरे को पता था कि मेरी जो प्रेगनेंसी है वो हाई रिस्क है। डॉक्टर ने बोला था कि 3rd मंथ के बाद ना आपका स्कैन होगा, तो वो स्कैन के बाद ही हम बता पाएंगे कि ये जो प्रेगनेंसी है ये कंटिन्यू होगी भी कि नहीं होगी। जब डॉक्टर ने मुझे ये सारी बातें बोल दी, पर मेरा भरोसा वो परमेश्वर पर था, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के साथ जुड़ी हुई हूँ और मैंने यहाँ बहुत सारी बड़ी बड़ी गवाहियों को देखा है। तो मुझे पता था कि परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में भी एक दिन एक बड़ी गवाही ज़रूर खड़ी करेंगे।
और फिर इसी दौरान मैंने लेहन के लिए रजिस्ट्रेशन करी। फिर 8 सितंबर 2022 में मैं अंकुर नरूला मिनिस्ट्री में आई और पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी ने मेरे ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना की। मुआजिज़ा होता है यीशु नाम में, कुदरत है उसी के कलाम में, मुआजिज़ा होता है। और जब उन्होंने मेरे पर प्रार्थना की तो मुझे इतना हल्का महसूस हुआ और मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी। और फिर उसके बाद जब मैं वापस गई तो मेरे टेस्ट होने थे, वो जो 3 मंथ्स वाले थे। तो जब उन्होंने पहला टेस्ट किया और वो डॉक्टर ने मुझे 45 मिनट तक वो प्रॉपर देखते रहे और उन्होंने उसके बाद मुझे बताया कि आपका जो टेस्ट है वो नॉर्मल है। फिर उसके बाद मेरा एक और टेस्ट डॉक्टर ने लिखा हुआ था, डबल मार्कर टेस्ट। उसमें बेबी की ना कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज देखते हैं कि वो दिमागी तौर से तो नहीं उससे कोई प्रॉब्लम। तो जब मेरा वो टेस्ट हुआ तो जब मैं दोनों रिपोर्ट्स डॉक्टर के पास लेकर गई, डॉक्टर भी अमेज थी। डॉक्टर बिल्कुल हैरान, और उन्होंने मेरी रिपोर्ट्स देखी और मेरे को फर्दर मेडिसिन लिख दी। तो मैंने डॉक्टर से दोबारा पूछा, मैं कहा मैम भी आज आपने वायरस की मेडिसिन नहीं लिखी? कहती उसकी अब आपको ज़रूरत ही नहीं है। खुद मुझे डॉक्टर ने बोला कि अब उस मेडिसिन की आपको ज़रूरत नहीं है। प्रभु ने मुझे पूरे 9 मंथ तक संभाल कर रखा। जो मेरी सिस्ट थी ओवरीज में वो भी गायब हो चुकी थी और परमेश्वर ने मुझे 27 फरवरी 2023 को एक हेल्दी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। जिस तरह मुझे डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो हाई रिस्क पर है, पर इसके बावजूद भी परमेश्वर ने किस तरह मेरी ज़िंदगी में अद्भुत काम किया और मुझे एक हेल्दी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया जो नॉर्मल बच्चों से भी ज़्यादा एक्टिव है। जो डॉक्टर बोलते थे कि भी आपका बच्चा प्रॉपर बना नहीं हो सकता या उसका ब्रेन डेवलप नहीं होगा, पर जो मेरी बेबी है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी है। जिस तरह मैंने परमेश्वर से मांगा था मुझे परमेश्वर ने उसी तरह का बेबी दिया है। परमेश्वर के दास बोलते हैं कि हन्ना का परमेश्वर आज भी जिंदा है। सच में इस वर्ड ने मेरी ज़िंदगी में काम किया और आप भी परमेश्वर पर इसी तरह भरोसा रखिए। जिस तरह परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में काम किया वो आपकी ज़िंदगी में भी करेंगे। अब हम अपनी बेटी के साथ बहुत खुश हैं। इस बड़ी और अद्भुत गवाही के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु के दास और दासी का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि जब परमेश्वर के दास परमेश्वर के वचन को लेके हमारे बीच में आए तो आप उन मीटिंग्स को, उन प्रार्थनाओं को सबसे पहले और समय पर सुन सकें।